हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। यूपी के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में एक नाम आजमगढ़ की फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रमाकांत यादव का है। अलग अलग पार्टियों में रहते हुए कई बार विधायक सांसद बने और 17 बार जब यहाँ चुनाव हुए हैं तो 6 बार रमाकांत यादव के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। इनके बेटे 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जब रमाकांत यादव ने ये तय किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रमाकांत जी, लोग अपने बेटे की टिकट की पैरवी करते हैं, दबाव बनाते हैं और आपकी वजह से बेटे का टिकट ही कट गया। देखिए, बेटा तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल, बेटा हमारे उस टीम में था जहां हमारे पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के विरोध होता है। हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं। हम लोग बौद्ध को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ज्योतिबा जी को मानते हैं, फूले साहब को मानते हैं, साहू जी को मानने वाले लोग हैं। चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? आप तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, चूँकि आपने कहा कि आजमगढ़ में एक भी सीट जो है वो बीजेपी को नहीं आने वाली है, सारी सीटें सपा को आएगी। इतना भरोसा किस आधार पर? तो ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं, आज भी कह रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप संन्यास ले लेंगे राजनीति से? संन्यास लेने का औचित्य नहीं है, जब सब सीटें जीतेंगे तो। देख नहीं रहे आप, मैं पीछे हूँ, जनता आगे है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है 10 विधानसभा में। अच्छा, इस बार चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कई जगह जो नेताओं में टकराव देखने को मिल रहा है। अयोध्या में देखा आपने क्या हो गया। आपकी छवि भी एक बाहुबली नेता की है और आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते भी रहे हैं कि आपकी हत्या हो सकती है। क्या अभी भी आपको ऐसी आशंका है? देखिए, अयोध्या में क्या हो रहा है उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना, और नेताओं में कहाँ झड़प हो रही मुझे टिप्पणी नहीं करना है। और जो मेरे बारे में आपने क्या कहा, फिर से बोल दीजिए उसको। आपके बारे में मैंने ये कहा कि आपकी छवि भी एक बाहुबली नेता की है। आपको लोग कहते हैं कि रमाकांत यादव बाहुबली हैं और चुनाव में हम देख रहे हैं कि बाहुबली टकरा जा रहे हैं, तो ऐसी आशंका आपको भी है? देखिए, ऐसा है, बाहुबली कई अर्थ होता है। आप किस जगह से लगाते हैं हम किस जगह से। अब इतने लोग पीछे चल रहे हैं ना गांव में, तो जब हजारों हजार बाहें हमारे साथ जुटी हुई हैं तो दो के बाद बहुवचन लग जाता है, तो तमाम बाहें हैं तो बाहुबली हो गए। बाहुबली जो बीजेपी के नेता जब प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी में अब बाहुबली नहीं है, अब बजरंग बली है, तो वो तो इसको इस तरह से पेश करते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बाहुबली की भरमार है वहाँ। देखिए, बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं, हम कोई ये नहीं कहेंगे बजरंग बली या कौन बली, नहीं हम कहेंगे। इतना जरूर कहेंगे, पूरा देश जानता, आप भी जानते हैं। ये लोग कहते हैं कि अपराध मुक्त देश है, प्रदेश है, और खुद जो है, जो व्यक्ति 5 साल तक गुजरात प्रदेश से बाहर कर दिया गया, तड़ी पार हो, वो आज भारत का गृह मंत्री हो। बड़े शर्म की बात है। इस देश में, इस लोकतंत्र में जो तड़ी पार व्यक्ति है उसको गृह मंत्री नहीं होना चाहिए। चुनावी सभाओं में जो बातें कही जा रही है, मैं उस पर सवाल पूछ रहा था कि बाहुबली का खात्मा हो गया, बुलडोजर चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब जो है वो गर्मी शांत हो जाएगी। ऐसा है, वो तो बुलडोजर जो चले हैं जाति पहचान के चला है। अगर स्वजाति है मुख्यमंत्री जी का तो नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है वो पूरी लाइन के फील्ड में क्रिकेट खेल रहा है। तो स्वजाति के लिए नहीं है, दूसरे जातियों के लिए है। अच्छा, आपको आखिर लोग क्यों बाहुबली कहते हैं? मैंने कहा ना, तमाम लोगों का साथ है, तमाम लोगों के हाथ है, इसलिए बाहुबली है। अच्छा, हमने तो देखा है कि इस इलाके में ट्रक वाले भी लिखते हैं अपने नाम के पीछे, ट्रक के पीछे RKY। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वो भी समझ रहे हैं ना क्या मतलब है इसका? ऐसा है, मुझसे इतना प्यार है लोगों को, वो संबंध है, और लिखते हैं तो अच्छी बात है। मेरा और नाम बढ़ेगा, तमाम गाड़ियां मेरे नाम पे दिखाई देती हैं, और आप देखेंगे तमाम पेट्रोल पंप मेरे नाम पे मिलेगा आपको, RKY के नाम पर।
आपको ये भी लगता होगा कि ये नाम लिख दो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी छूने की, क्योंकि देखो हम रमाकांत यादव के आदमी हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी है। अगर 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 ऐसी बात है कि RKY लिखने पर ट्रकों को कोई RTO या पुलिस वाला नहीं छूता तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों का हित होगा। नहीं अनायास ले आकर के बंद करके जुर्माना लेते हैं या घूस लेते हैं, उससे बचते तो हमें खुशी है ना। एक बार मायावती ने भी आपको कह दिया था, मुझे याद है 2014 में, कि रमाकांत यादव सबसे बड़े यहाँ आतंकवादी हैं। अगर हम आतंकवादी थे तो बहन जी हमें कहा 2004 में टिकट दिया भाई, लोकसभा टिकट क्यों दे दिया। आज तो वो कह रही है कि हमारे लोग भाजपा को अपना वोट ट्रांसफर कर दें, समाजवादी पार्टी ने जीतने पाए, ये भी कह रही हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो क्या कब कहेंगे कोई भरोसा नहीं है। कई दलों में आप रहे हैं ना, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर दल के नेता से आपका रिश्ता है। आधा दर्जन दलों में आप रह चुके हैं। आधा दर्जन नहीं 2 दर्जन में रहे हो, लेकिन हमारी विचारधारा कभी नहीं बदली ना। विचारधारा जो हमारी सामाजिक न्याय की थी वही है। हम अम्बेडकर को तब भी मानते थे, लोहिया को तब भी मानते थे, बुद्ध को तब भी मानते थे, ज्योतिबा को तब भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं। हमारी विचारधारा तो नहीं बदली। आपके बेटे बीजेपी में, बहू भी राजनीति में, परिवारवाद की चर्चा मोदी जी चुनावी सभा में कर रहे हैं, तो एक बड़ा आरोप पर तो ये भी आप। ऐसा है, मेरा बेटा जो है राजनीति में पहली बार नहीं, बहुत पहले 2007 में भी विधायक था, 2017 में भी हुआ है। बहू मेरी जो है 93 से प्रमुख है। तब मोदी कुछ नहीं थे, कार्यकर्ता थे बीजेपी के। 2001 में हुए मुख्यमंत्री, उनसे पहले से, मोदी जी के पहले से मेरी बहू जो है प्रमुख है। जोगी जी 98 में पार्लियामेंट में आए पहली बार, उनसे 4 साल 5 साल सीनियर मेरी बहू जो प्रमुख है। तो जो वर्तमान जो लगातार चला उसको हटा दूँ, फिर मेरे भाई की बहू है, तो यहाँ परिवारवाद नहीं लागू होता। और कौन क्या कहता उसकी परवाह भी हम नहीं करते। 2008 में आजमगढ़ में योगी जी के साथ जब आप थे तो वहाँ एक फायरिंग की घटना हुई थी। हमने सुना कि उसमें आपने जो फूलों की माला थी योगी जी की, वो दूसरी गाड़ी पर रखवा दी और इस भ्रम में जो है वो बच गए थे। क्या हुआ था, ये किस तरह से किया? उस समय तो अगर हम लोग न होते तो पहली बात तो योगी जी आजमगढ़ आते नहीं, और हम लोग न होते तो क्या होता उसके बारे में कोई चर्चा नहीं था। कैसे आपको ये आइडिया आया कि फूलों की माला आपने बदल दी गाड़ी की? नहीं, कोई आइडिया नहीं था, वो रैंडम दुर्घटना थी। लेकिन अगर हम लोग न होते तो निश्चित रूप से जोगी जी हमारी परेशानी में पड़ जाते। हाँ। तो अब रिश्ता बिगड़ गया है, अब तो आप दूसरे खेमे में हैं, लेकिन बेटा उसी पार्टी में है। रिश्ता हमारे उनके इस बात पर बिगड़े हैं। मैंने बैकवर्ड सम्मेलन था लखनऊ में, मैं भी गया था। मैंने इस बात को रखा, उसी के 2-3 महीना पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी, जहां से हमारे जोगी जी चुन के आते हैं। उनका गृह क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है, और ये वर्तमान मुख्यमंत्री। मैंने सवाल कर दिया कि विश्वविद्यालय गोरखपुर में 71 नियुक्तियाँ हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें न तो सिंगल ये कोई बैकवर्ड का हुआ, न अनुसूचित जात का हुआ, न अल्पसंख्यक क्या हुआ है। तो हमारा नौजवान सवाल कर रहा है कि हमारा हक कहाँ गया, जवाब हमको दे, हम क्या जवाब दें उन लोगों को। वहीं से हमारी दूरी हुई है। इसके पहले भी आपने समय समय पर आशंका जताई है अपनी हत्या को लेकर के कि आपकी हत्या हो सकती है, आपके विरोधी आपको निशाने पे ले सकते हैं। चुनाव का समय है, अभी भी ऐसी कोई आशंका? देखिए, विरोधी किसी में हैसियत नहीं जो हमारे ऊपर हमला करे। सरकार की ये साजिश बनी हुई थी कि इनके ऊपर अपने STF से या SOG से फायर करवा जाए, सादे ड्रेस में इनके ऊपर गोली चलवाई जाए और कह दिया जाए कि बदमाशों ने अटैक किया है। ये सरकार की साजिश थी। तो आप खुद सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में? मेरी जनता भी सक्षम, मैं भी सक्षम हूँ। कैसे सावधानी बरतते हैं, चूंकि चुनाव का समय? जनता अगल बगल है, गोलियां भी चलेंगी तो मुझे नहीं लग पाएगी। पूरी तैयारी कर रखी है आपने? हमने देखा कि आपके आसपास लोग हैं जो आपका पूरा ख्याल रखते हैं सुरक्षा। माजराती है, छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेके? हाँ, जीत को लेके आश्वस्त हैं? भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, जनता से पूछिए, जनता बताएगी। 100%, 101% जीत पक्की है, और 10 की 10 विधानसभा में 10 की 10 जीतेंगे, और 10 पे 0 होगा तो वही 11 बन जाएगा। 1 और 1 मिलेगा 11 हो जाएगा 11। धन्यवाद। तो रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रमाकांत
रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ, अपने काफिले के साथ अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कलाफतपुर गांव है और यहाँ भी वो पहुंचे हैं लोगों के बीच और अपनी बात रख रहे हैं। रमाकांत जी, चुनाव प्रचार आपका जोर शोर से चल रहा है और इस चुनाव के बीच ही जब अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया, उसमें आजमगढ़ के कई लड़के को फांसी की सजा हुई। एक लड़के के पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से निकल गया और बीजेपी के नेता सीएम योगी अमित शाह लगातार ये चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि देखो, समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों से रिश्ता रखने वाली पार्टी है। चुनाव के बीच ये खबर परेशानी बढ़ाने वाली? पहली बात तो मैं जानता नहीं कौन किसका बेटा है, मुझे जानकारी नहीं किसका बेटा है, कौन सा। मोहम्मद सैफ है जिसको फांसी की सजा हुई है, उसके पिता का नाम है शादाब अहमद। उन्होंने समाजवादी पार्टी में वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनके बेटे ने खुद कहा है। नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ और मुझे ये भी जानकारी नहीं है उनका, क्योंकि मैं चुनाव में दिन रात लगा हूँ, पेपर भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, न टीवी देख पा रहा हूँ, तो मुझे जानकारी इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन सीएम योगी लगातार चुनावी सभाओं में जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो है जो आतंकवादियों से रिश्ता रखती है, तो फिर ऐसे में आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सीएम योगी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको भी मैंने नहीं सुना। लेकिन सीएम योगी ये कहेंगे, लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया था और उनको लोकसभा में इन लोगों ने लाया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। पहले ये भी कहा जाता था कि जिस गाड़ी में लगा है झंडा, समझो उसमें बैठा है गुंडा। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं गुंडा, मैं कह रहा हूँ जिस गाड़ी में भाजपा का झंडी वो आदमी बहुत उसमें बैठा बहुत बड़ा पाखंडी। मैंने पहले जवाब दे दिया था इसका। तो चुनाव में इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोशिश ये है ये बताने की कि समाजवादी पार्टी जो है वो पहले वाली है, बदली नहीं है। फिर वो कहते हैं नई सपा है, हवा वही है। देखिए, समाजवादी पार्टी वो पहले भी वही थी, आज भी वही, आगे भी वही। समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, एक तो सामाजिक न्याय पे चलती है, सामाजिक न्याय विचारधारा है। समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों पर चलती है, अम्बेडकर के विचारों पर चलती है, तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों पर चलती है। समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ना चाहती है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये नई सपा है, हवा वही है। क्या मतलब? नई सपा है, नई हवा है, ये बात है। सरकार में सपा आ रही है, इसलिए वो घबराए हुए लोग कह रहे हैं। क्या कह दें, कोई भरोसा नहीं, वो घबरा गए हैं ना। जो कह रहे थे गर्मी जो ठंडा कर देंगे, अब उनकी गर्मी तो ठंडी हो गई। और पहले उन्होंने कह दिया था बयान में, योगी जी ने सपा को कहा 80, अपने को कहा 20, नहीं कहा कि अब लड़ाई 80 और 20 की हो गई। तो समाजवादी 80% है, वो 20% है। लेकिन उनका इशारा कुछ और होता है। वो कह रहे हैं कि 80 मतलब हिंदू, 20 मतलब मुस्लिम। पोलराइजेशन की कोशिश है। ऐसा है, वो लोग जो है सांप्रदायिकता फैलाने में विश्वास करते हैं, हम लोग जो है सब समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं। आज पूरा का पूरा पिछड़ा, पूरा दलित, पूरा माइनॉरिटी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी, जिसकी संख्या 85% है। वो कहने में भूल गए होंगे, 85% हम लोगों को खाली 80-20 का दिए हैं कि 80 सपा है और 20 भाजपा है। लेकिन कहना चाहिए था कि 85 सपा है, 15 भाजपा है। बुलडोजर की भी बहुत चर्चा हो रही है इस चुनाव में। लगातार वो कह रहे हैं कि जितने भी बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनके जो इमारतें हैं, घर हैं, उनके वो ढाए जाएंगे। अभी 10 मार्च तक बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए रख दो, बाद में काम आएगा। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं, ये बुलडोजर तो उन्होंने चलवाया है, लेकिन उन पर चलवाया है जो उनके जात के नहीं थे, जो उनके स्वजाति हैं, चाहे वो बनारस के जेल में बंद हो या 25,000 रुपया इनाम हो और पुलिस लाइन में क्रिकेट खेल रहे हों, उनके लोग हैं। कितना भी अपराध करें, कितने बड़े अपराधी हों, तो उस पर न बुलडोजर चलेगा, न कोड़ा चलेगा, न मुकदमा चलेगा। फिर से आ गई सरकार यदि योगी की, तो आपको लगता है कि बाहुबलियों को निशाने पर फिर लेगी सरकार? पहली बात तो योगी अब सपने में नहीं सरकार बना पाएंगे, वो सपने में भी नहीं सरकार बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी की 300 पार जा रही है, क्या 350 के पार जा रही है। आपने देखा 10 तारीख को 58 में से लगभग हम लोग 54-55 जीत रहे हैं। दोबारा कितना हुआ, 54 सीट का हुआ है ना। 54 में हम लोग 52-53 जा रहे हैं, एक भी सीट। आपकी मीडिया खुद कह रही है 110 में 90 सपा है, गठबंधन है, जबकि असलियत ये है कि 110 में लगभग 105 सीट हमारी है। अच्छा, इस पूरे इलाके में यादवों के कई नेता हैं।
और दूसरे नाम कई हैं। सबसे बड़ा यादव नेता कौन है? रमाकांत यादव। देखिए, हम लोग पहली बात तो समाजवादी पार्टी के लोग जाति में विश्वास नहीं करते हैं, हम सभी लोग, इसलिए आपका सवाल ये गलत है कि यादव की बात आप कर रहे हैं। हम पूरे बैकवर्ड, पूरे दलित माइनॉरिटी को एक साथ अपना भाई मानते हैं, यही हमारे विचार है, यही हमारी बिरादरी है। केवल यादव की बात करेंगे तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। थैंक यू। तो रमाकांत यादव लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। 1985 में पहली बार विधायक बने, उस समय से लगातार एक लंबी राजनीतिक पारी खेलते आ रहे हैं। कई पार्टियां बदली लेकिन जीत लगातार मिलती रही है। पिछले चुनाव में इनके बेटे यहाँ से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, इस बार खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब देखना ये है कि उनका ये फैसला कितना सही साबित होता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, फूलपुर।